हाँ तो प्यारे बच्चे, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चे, चलिए आज हम आप लोग के बीच लेकर आ चुका हूं 2025 का क्रैश कोर्स बैच। जो 2025 के एग्जाम देने वाले बच्चे होंगे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम आप लोग को मैथमेटिक्स में बताएंगे कि कितने सारे प्रश्न आपको क्रैश कोर्स में बताया जाएगा, जो कि 15 चैप्टर से आपको रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। जो बिहार बोर्ड में चाहते हैं प्यारे बच्चे कि आपको 100 में 100 क्वेश्चन बने, तो प्यारे बच्चे क्रैश कोर्स के माध्यम से, अगर आप चाहते हैं कि आपका तैयारी अच्छा नहीं हुआ है तो क्रैश कोर्स के माध्यम से आपका तैयारी अच्छा किया जाएगा और बिहार बोर्ड में अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, आज की वीडियो में आप लोग को चर्चा करेंगे कि मैथमेटिक्स का, जैसा कि आपको पता है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। प्यारे बच्चे, आपको पूरा मैथमेटिक्स में हम ये बताएंगे कि आप लोग को कितना क्रैश कोर्स में क्वेश्चन बताया जाएगा, उसमें से कितना क्वेश्चन आपको 2025 के एग्जाम में आने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे, जोश स्टडी क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आज आप लोग जुड़ जाएंगे और सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन प्यारे बच्चे आप लोग को क्रैश कोर्स के माध्यम से बताया जाएगा। जो 2025 के एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाएगा वही क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। आखिर अभी तक आप स्टार्ट नहीं किए हैं पढ़ाई तो अब स्टार्ट कर दीजिए, बहुत कम समय बचा है। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम ये बात करेंगे, जैसा कि आज की क्लास में हम मैथ पर चर्चा करने वाले हैं प्यारे बच्चे, वास्तविक संख्या। देख लीजिए क्रैश कोर्स 2025 का, ठीक है प्यारे बच्चे। आज की क्लास में हम ये चर्चा करेंगे, जैसा कि आपको मैथ का, जैसे मैथ का प्यारे बच्चे एग्जाम होती है तो मैथ में आप लोग को जानते हैं कि स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। मैथ में 100 में 100 कैसे लाना है, मैथ में आखिर 100 में 100 कैसे आता है, यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चे। जैसा कि आप मैथ में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, मैथ में देखेंगे प्यारे बच्चे, यहाँ पे देखो मैथ में आप लोग को कुल 15 चैप्टर होते हैं, जो कि कुल 15 चैप्टर से हम क्वेश्चन जो सेट किए हैं प्यारे बच्चे, 250 सब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट किए हैं और ऑब्जेक्टिव का भी डाटा तैयार हो चुका है। अगर आप 250 यानी 250 क्वेश्चन प्यारे बच्चे कर लेते हैं तो 100% की गारंटी है कि एक भी प्रश्न आपका उससे बाहर नहीं होगा। आप लोग को पूरा बेसिक चर्चा करेंगे, हर क्वेश्चन पर आपको थ्योरी मैटर से थ्योरी देकर आप लोग को समझाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चे, जैसा कि आपको पता है कि मैथ जो है प्यारे बच्चे 100 यानी नंबर का होता है। मैथ में जो 100 नंबर कैसे आता है प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे देखेंगे इसमें जो क्वेश्चन की टाइप होते हैं, कितने टाइप होते हैं, तो यहाँ पे 2 टाइप से पूछा जाता है। एक होता है प्यारे बच्चे ऑब्जेक्टिव, क्या होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है सब्जेक्टिव। प्यारे बच्चे, क्या होता है, सब्जेक्टिव। अब यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्टिव जो होते हैं कुल कितने होते हैं, तो प्यारे बच्चे जैसा कि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव 100 यानी कि पूछा जाता है, जिसमें आपको जवाब कितने देना होता है, 50 क्वेश्चन को, और पर क्वेश्चन 1 मार्क का होते हैं। तो कुल मिला के कितना हुआ, 50 मार्क यहाँ से मिलेंगे। 100 क्वेश्चन में आपको जवाब कितना देना हो, 50, यानी कि क्वेश्चन का जवाब देना है तो 50 गुना 1 यानी कि आपका 50 मार्क यहाँ से मिलेगा। सब्जेक्टिव प्यारे बच्चे आपका 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सब्जेक्टिव कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप का। एक होता है शॉर्ट क्वेश्चन, एक होता है प्यारे बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन, एक होता है लॉन्ग क्वेश्चन। क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है प्यारे बच्चे, शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग को 30 प्रश्न पूछा जाएगा। कितने, 30 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपको 2 नंबर का प्रश्न होता है, उसमें आपको जवाब देना होता है 15 प्रश्न का। 15 दूना कितना हुआ, 30 नंबर यहाँ से आपको यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न से आपको देना होगा जवाब। और लॉन्ग क्वेश्चन की मैं बात करूं प्यारे बच्चे, 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि पर क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, जिसमें 4 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। 4 पंचा 20 यहाँ से नंबर मिलेगा। कुल मैं बात करूं तो ऑब्जेक्टिव से 50 नंबर मिलेगा। सब्जेक्टिव में यहाँ 2 टाइप की क्वेश्चन होती है, एक लघु उत्तरीय होती है, एक दीर्घ उत्तरीय होती है। लघु उत्तरीय में 15 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन में 15 आपको सॉल्व करना होगा, उसमें जो कि आसान होगा। हम वही क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा, 100% की गारंटी है। अगर आप ये वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं तो वीडियो आप, जो भी वीडियो आप मैं क्लास लूंगा उसको सेव करके रख लीजिएगा प्यारे बच्चे, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। डिजिट चेंज हो सकता है बट डाटा चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो 8 प्रश्न 4 नंबर 5 नंबर वाले होते हैं, जो कि 4 प्रश्न आपको जवाब करना होगा, और यहाँ पे 30 और 20 को जोड़ते हैं तो 50 हुआ, 50 ऑब्जेक्टिव से, यानी आपको मैथ में 100 में 100 नंबर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चे अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर, यानी कि आपका रियल नंबर से हम जो क्वेश्चन सेट किए हैं, जो आपका बिहार बोर्ड में बार बार क्वेश्चन आता है, उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला प्यारे बच्चे, आपने देखा होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से जो आपका एचसीएफ निकालना पड़ता है, उसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। हो सकता है प्यारे बच्चे यहाँ पे डिजिट चेंज होगा, यानी
कि आपका यहाँ देखा 867 और 255 की जगह कुछ भी दे दिया जाएगा, है कि नहीं। 225 दे देगा, 135 दे देगा, कुछ भी डिजिट देगा, लेकिन बनाने का जो तरीका होता है वही तरीका आप लोग को अपनाना है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन की डाटा क्या कह रहा है प्यारे बच्चे, यहाँ पे लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 255 का महत्तम समापवर्तक यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करे, एचसीएफ ज्ञात करना है। चलिए प्यारे बच्चे इसको हम सॉल्व करते हैं पूरा सरल भाषा में। सबसे पहले यहाँ पे देखो 867 है, 255 है। प्यारे बच्चे इसमें देखना होगा कि दो धनात्मक संख्या है, इनमें से क्या करना है, जो बड़ी संख्या है, जो बड़ी संख्या उसको भाज मान लेना है, जो छोटी संख्या है उसको भाजक मान लेना है। ठीक है, चलो हम मानते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चे लिखना है सॉल्यूशन। क्या लिखना है प्यारे बच्चे, सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन या हल देके आपको लिखना है। यहाँ पे लिखना है माना कि, प्यारे बच्चे लिखना है माना कि, यानी भाज को ए से प्रेजेंट करते हैं तो माना कि ए बराबर हो जाएगा 867 यहाँ पे, तथा बी बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चे, बी बराबर हो जाएगा 255। ठीक है, यहां तक आप मान लिए। सबसे बड़ी संख्या को आपने भाज माना, छोटी संख्या को भाजक माने। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और लिख देना, जो कंडीशन लिख देना, ए जो है बी से क्या है प्यारे बच्चे, बड़ा है। ये चीज आप नहीं छोड़िएगा। ठीक है, आप ये कंडीशन आप लिखिएगा, ए जो है बी से बड़ा है। प्यारे बच्चे अब यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि यहाँ पे देखो, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके आप लोग को क्या करना है, बताना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखना है प्यारे बच्चे, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्यारे बच्चे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो सूत्र होता है, यहाँ पे देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो सूत्र होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। जहां कंडीशन होता है मेरे शेर, जहां कंडीशन होता है 0 से बड़ा या बराबर आर होता है, लेकिन आर से बड़ा बी होता है। ये कंडीशन आपको लिखना होगा, यानी आर 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बी और आर का जो संबंध होता है प्यारे शेर, यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए आर से बड़ा बी होता है, बी से छोटा आर होता है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां तक लिखने के बाद आप यहां पे करना क्या है प्यारे बच्चे, यहां पे लिखना है चरण फर्स्ट। क्या लिखना है, चरण फर्स्ट, यानी स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना, ये फार्मूला लिख देना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जैसा हम बना रहे हैं ना उसी प्रकार से आप लोग को बनाना होगा। ठीक है, अब यहां देखो आप साइड में रफ कर सकते हैं 255 में, जैसा कि आप बच्चे में एचसीएफ निकालने का तरीका जो सीखे उसी प्रकार से रफ कर लीजिएगा। ठीक है, साइड में 255 में यहां पे देखेंगे 867 है मेरे शेर, 867 है ना। चलो मैंने 867 लिखा और इसमें क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, यानी इससे भाग लगाएंगे। देखना है, आप गुना करके देखेंगे तो 2 बार में गुना करेंगे मेरे शेर तो कितना हो जाएगा, यानी 3 से आप डायरेक्टली करिए, 3 से तो 5 तिया 15 का 5 हो जाएगा, 5 तिया 15 1 16 हो जाएगा, 3 दूना 6 1 7, यानी कि आपका हो जाएगा 765। अब यहाँ पे घटा लेंगे, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 0 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। प्यारे शेर यहाँ पे शेष आपका 102 बचा। जब तक आपका शेष 0 नहीं बचता है तब तक आपको ये क्रिया को समाप्त नहीं करना है, इसी क्रिया को आगे बढ़ाते जाना है। तो मेरे शेर यहाँ पे देखो, ए की जगह यहाँ पे मेरे शेर ये आपका ए है और ये आपका बी हुआ और ये आपका क्यू हुआ, जिसको आप भागफल कहते हैं, और मेरे शेर ये आपका आर हुआ। यहां तक आपको पता चल गया। सारा डाटा को यहां बैठा देंगे तो ए की जगह 867 देंगे मेरे शेर, क्या देंगे 867, और बी की जगह देंगे प्यारे शेर 255। ठीक है, और क्यू की जगह देंगे 3 और शेष की जगह 102 देंगे। क्या 0 नहीं हुआ शेष प्यारे बच्चे? 0 अगर नहीं हुआ ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे शेर। जैसा कि आपको पता होगा, जिस प्रकार से आप बच्चे में एचसीएफ निकालते थे उसी प्रकार अपनाना है। 102 के अब यहाँ पे 255 को यहाँ लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। 255 को वहां लिखेंगे, फिर उसका हम भाग देंगे। तो अब यहाँ पे देखो, भाग देते हैं तो 2 से लगाते हैं तो 2 दूना 4, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर घटाएंगे तो 1 यानी कि 5 0 51 बच जाएगा। फिर वहां पे डिसाइड करना ए क्या है, इसके लिए ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, क्यू ये हो जाएगा, आर ये हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे शेर यहाँ पे लिखना है, फिर यहाँ पे लिखना है चरण क्या सेकेंड। क्या लिखना है मेरे शेर? चरण सेकेंड में लिखना है। फॉर्मूला तो वही लिखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए की जगह क्या हो जाएगा? ए की जगह हो जाएगा 255, बी की जगह हो जाएगा फिर यहाँ पे बच्चों 102 हो जाएगा, उसके बाद क्यू की जगह हो जाएगा 2 और आर की जगह हो जाएगा 51। अब यहां तक प्यारे शेर, अब यहां पे आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या करना है, ये 51 से ये 102 यहां रखेंगे और यहां पे 2 बार पढ़ने से क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा, जो कि शेष 0 हो गया। ठीक है,
अब यहाँ देखो प्यारे बच्चे, अब इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो चरण लिखना है, सेकेंड नहीं थर्ड लिखना है, ठीक है। चरण थर्ड लिखना है। स्टेप थर्ड में फिर फॉर्मूला लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ देखो ए की जगह क्या लिखेंगे प्यारे से, यहाँ पे 102 102 लिखेंगे। बी की जगह 51 लिखेंगे। क्यू की जगह आप कितने लिखेंगे, 2 लिखेंगे और शेष 0 हो गया। अगर शेष प्यारे बच्चे 0 हो जाता है ना, तो यहाँ के जो भाजक होते हैं, ये जो आपका भाजक 51 है ना, यही इस दो संख्या यानी कि आपका 867 और 255 का एससीएफ कहलाते हैं। भाजक ही क्या कहलाते हैं, एससीएफ कहलाते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जो भी आंसर आया है उसको लिख देना यहाँ पे। अतः 8 एससीएफ जो होगा प्यारे बच्चे, एससीएफ जो होगा 867 और 255 का कितना हुआ, 51 हुआ। यही आपका राइट आंसर होगा। इसको बॉक्स में आपको घेर देना है। क्या आपको समझ में आया प्यारे बच्चे? ये सवाल आपको 100% 2025 में मैथ के एग्जाम अगर आप दीजिएगा तो उसमें आपको इस टाइप का क्वेश्चन एगो 100% हूबहू आएगा। ध्यान रखना है ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। डिजिट हो सकता है, मैं बार बार बोलता हूं, डिजिट चेंज हो सकता है, बट लेकिन क्वेश्चन का टाइप यही रहेगा। आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एससीएफ निकालना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन हमको विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या है। चलिए दूसरा क्वेश्चन का डाटा आ चुका है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। यहाँ पे लिखा है 135 और 225 का एससीएफ ज्ञात करना है, जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। देखिए मेरे शेर यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम डाल दिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक बार में समझ में नहीं भी आया होगा, लेकिन अब की बार आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो इसमें जो बड़ा लेटर है मेरे शेर, जो बड़ा संख्या है उसको आप भाज्य मान लेंगे। तो मैं यहाँ पे चलते हैं, भाज्य मान लेते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो डाटा है मेरे शेर लिखना होगा, सॉल्यूशन या हल दे के लिखना होगा। माना कि प्यारे बच्चे क्या लिखना है, माना कि a बराबर क्या हो जाएगा, जो बड़ी संख्या है उसको a मान लेंगे, भाज्य मान लेंगे, तथा b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक कंडीशन आपको लिख देना, जो a जो है प्यारे बच्चे हमेशा के लिए b से बड़ा होता है, जो कि भाज्य और भाजक का जो रिलेशन होती है ना, भाजक से हमेशा भाज्य बड़ा होता है। चलिए प्यारे शेर यहाँ पे लिखना होगा, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपको क्या करना है, इसका प्रयोग करके एससीएफ निकालना है। चलते हैं, ये फार्मूला होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर, और एक कंडीशन होता है मेरे सिर इसमें भी, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर होता है उससे बड़ा बी होता है। ये लिख देना है, कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को परेशानी नहीं है ना। चलिए अब यहाँ पे हम करते हैं क्या है, सबसे पहला चरण स्टेप में यहाँ पे लिखेंगे चरण फर्स्ट। यहाँ पे चरण फर्स्ट में आप फार्मूला लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, और मैं यहाँ पे रफ कर लेते हैं। एक बार यहाँ पे देखो 135 और क्या है मेरे शेर 225 है ना। चलो एक बार में लगाएंगे, 135 घटाने पर कितना हो जाएगा, 90 शेष हो जाएगा। प्यारे बच्चे अब यहाँ पे देखो मैं आपको चर्चा करने वाले हैं। ये आपका भाज्य है, ये आपका भाजक है, ये आपका भागफल को क्यू से प्रेजेंट करते हैं, ये आपका शेष जिसको आर से प्रेजेंट करते हैं। सारा डाटा को आप इसके जगह बैठा देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे a की जगह क्या लिखेंगे मेरे शेर, तो यहाँ पे 225 लिखेंगे, और b की जगह 135 लिखेंगे, उसके बाद q की जगह 1 और शेष की जगह 90 लिखेंगे। फिर यहाँ देखो 90 जो है प्यारे बच्चे, 90 से आपको क्या करना है, फिर 135 में भाग देना है। तो हम 135 में एक बार में लगाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा 45। कितना बचेगा, घटा के आप देख लीजिएगा, 45 बचेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे फिर चरण सेकेंड हम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे चरण सेकेंड, स्टेप सेकेंड। फॉर्मूला वही लिखना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए प्यारे बच्चे यहां तक सभी बच्चे को समझ में आ रहा है। अब इसमें डिसाइड करना है, a की जगह क्या आएगा, 135 आएगा मेरे शेर, b की जगह क्या आएगा, b की जगह आपका आएगा 90।
कितना आएगा 90 और क्यू की जगह 1 शेष की जगह 45 आ जाएगा। ठीक है, जब तक ये 45 यानी शेष की जगह 0 नहीं होगा तब तक ये क्रिया को लागू करते चलना है। मेरे शेर आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो चरण क्या लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो 45 से हम क्या करेंगे 90 में लगाएंगे, 2 बार में आपका कट के शेष 0 हो जाएगा। जब शेष 0 हो जाएगा तो यहाँ के जो भाजक होती है वही इसका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे 90 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 45 और गुना में 2 और यहाँ पे प्लस यानी शेष जो हो जाएगा 0 के बराबर। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लिखना क्या है, आपको आंसर लिखना है इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिखेंगे अतः एचसीएफ जो होता है यानी महत्तम समावर्तक यानी 225 135 का जो हुआ है कितना हुआ 45। इसको क्या करना, जब भी आंसर आएगा आपको बॉक्स में घेर देना है, जैसा कि एग्जामिनर का फोकस जो होगा आंसर पे होता है। ठीक है, प्रोसेस में थोड़ा अगर मान लीजिए थोड़ा परिवर्तन कुछ भी अगर चेंजिंग भी है लेकिन आंसर सही है तो आपको नंबर वहां से मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जो कि आपको दूसरा क्वेश्चन 100% समझ में आ गया होगा। एक बार प्यारे बच्चे आप लोग कमेंट कर दीजिए क्या दूसरा प्रश्न समझ में आया, यस या नो। क्या इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो आप एचसीएफ निकाल पाइएगा, यस या नो, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। प्यारे बच्चे चलते हैं अगला क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर का क्या है। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्यारे बच्चे तीसरा प्रश्न यहाँ पे लिखा है कि 2 संख्याओं का मौसो दिया है 23। प्यारे बच्चे 2 संख्याओं का मौसो मतलब एचसीएफ दिया है 23 और उनका एलसीएम यानी लॉसो दिया है 1449। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। मेरे शेर यहाँ पे देखो 2 संख्या का मौसो दिया है 23 और लॉसो दिया है 2 संख्या का 1449, लेकिन एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। प्यारे बच्चे एक फॉर्मूला आप लोग को हम लिखा देता है। यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है प्यारे बच्चे जैसा कि 2 संख्याओं का, 2 यहाँ पे लिख लीजिएगा, आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है मेरे सिर, गुणनफल जो होता है एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। जैसा कि पता है 2 संख्या में पहली संख्या को ए मान लेंगे, ए गुना बी का, ए गुना बी बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुना एलसीएम। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लेंगे प्यारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला पे तो सवाल बनेगा ना। 2 संख्या ए गुना बी बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, या एलसीएम को पहले लिख सकते हैं एचसीएफ को बाद में भी लिख सकते हैं। तो यहां से अगर हम पहली संख्या यानी पहली संख्या ए निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना एचसीएफ गुना एलसीएम बट्टा में बी हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा, दूसरी संख्या निकल जाएगा। अगर यहां से हम दूसरी संख्या निकालना है तो ये हो जाएगा एचसीएफ गुना एलसीएम बट्टा में पहली संख्या हो जाएगा, यहां से निकाल लेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, दूसरी संख्या निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा के आपको फॉर्मूला से सॉल्व करना है सवाल को। यहां तक सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब यहां पे प्यारे बच्चे इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो डाटा है उसको लिखने का प्रयास करेंगे। यहां पे डाटा क्या है, 2 संख्या का मौसो दिया है। प्यारे बच्चे सबसे पहले आपको हल या सॉल्यूशन लिखना है, उसके बाद लिखना है गिवन डेट या दिया है। प्यारे बच्चे क्या दिया है, 2 संख्या का मौसो, मतलब क्या मौसो का मतलब ये होता है एचसीएफ दिया है, 2 संख्या का क्या दिया है एचसीएफ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एचसीएफ जो है प्यारे बच्चे कितना दिया है 23 दिया है, एंड एचसीएफ के बाद क्या है एलसीएम, एलसीएम कितना दिया है प्यारे बच्चे 1449 दिया है। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है? चलिए एचसीएफ आपका 23 है और एलसीएम कितना है 1449 और पहली संख्या कितना दिया है प्यारे बच्चे 161 है, जिसको हम पहली संख्या को एक ए मान लिए। तो निकालना क्या है, तो दूसरी संख्या यानी बी बराबर वाट। अब यहाँ पे लिखना है नो मतलब अब, प्यारे बच्चे लिखना है नो मतलब अब, चूंकि हम जानते हैं दूसरी संख्या का फॉर्मूला, अभी हम आप लोग को बताए थे बी का फॉर्मूला, ये होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम बटा में पहली संख्या होता है। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लेना, ये मूल फॉर्मूला से निकलता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्यारे बच्चे ए गुना बी जो होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। ए गुना बी जो होता है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, यानी 2 संख्या जो गुणनफल होता है मौसा और लौसा के बराबर होता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या निकालना, यानी ये आपका पहली संख्या है,
ये आपका पहली संख्या है और ये आपका दूसरी संख्या है। तो हम दूसरी संख्या निकाल रहे हैं प्यारे बच्चे, तो b के जगह हम यहाँ पे b बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुना एलसीएम, ये गुना में है तो भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो एचसीएफ कितना दिया है 23 दिया है, गुना में एलसीएम कितना दिया है 1449 दिया है, और पहली संख्या कितना दिया है 161, कितना दिया है 161 दिया है। अब यहां से देखो प्यारे बच्चे आप इसको काटिएगा तो आप देखिए कुछ ना कुछ टर्म तो कटेगा। अब यहाँ पे देखो काटने का हम प्रयास करते हैं, यहाँ पे देखो 3 से काटिएगा तो नहीं कटेगा, शायद 6 1 7 1 8 हो जाता है, 3 2 5, यानी आप इसको काटिएगा तो प्यारे बच्चे कितना बार में कटेगा। एक बार हम इसको काटते हैं प्यारे बच्चे 9 से, 9 जो होता है 1449 होता है। अब यहाँ पे देखना होगा 23 गुना 9 अगर करते हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है आपको 9 बार में नहीं कटा होगा, आप एक बार इसको डिवाइड करिएगा, 161 को 9 से गुना करिएगा ना तो ये कट जाएगा, ठीक है। 23 गुना 9, अब देखिए 9 तिया 27 हो जाएगा और 9 दूना 18, 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, जो कि आपका प्यारे बच्चे दूसरी संख्या जो b है आपका कितना निकला 207 निकला। तो लिखना है अतः दूसरी संख्या, प्यारे बच्चे लिखना है दूसरी संख्या यानी b बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका 207 हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया यह प्रश्न? क्या आपको यह प्रश्न समझ में आया? दूसरी संख्या आपको जब इसको गुना करते हैं तो आपका 207 ही आएगा। क्या आप समझ गए ये प्रश्न को? यानी दूसरी संख्या हो सकता है प्यारे बच्चे इस टाइप का प्रश्न रहेगा, डिजिट चेंज हो सकता है, पहली संख्या के दूसरी संख्या के जगह पहली संख्या निकालना है तो आपको वहां से ये चीज आप डिसाइड कर लीजिएगा फॉर्मूला से आप कैसे बनाना है। तो चलते हैं प्यारे बच्चे 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग को 100% समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है मेरे शेर? अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर का देखेंगे जो बहुत ही आसान है, कई बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आप इस प्रश्न को देखिएगा प्यारे बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन की डाटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है एचसीएफ लिखा है 306 और 657 का 9 दिया है, तो एलसीएम इतना का क्या होगा? कई बार ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी में यह प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे डाटा प्यारे बच्चे, सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन, उसके बाद लिखना है दिया है या गिवन दैट आप लिख सकते हैं, जो दिया है उसको दिया है लिखना है। देखो एचसीएफ कितना दिया है प्यारे बच्चे, एचसीएफ जो है यहाँ पे 306 और 657 का कितना दिया है 9 दिया है, ठीक है। तो निकालना क्या है प्यारे बच्चे? तो निकालना है आप लोग को एलसीएम, यानी 306 और 657 का आपको निकालना है एलसीएम। व्हाट? इसमें देखो पहली संख्या ए, ये आपका पहली संख्या है 306 और बी यानी दूसरी संख्या है 657, ठीक है। अब इसमें आप डिसाइड नहीं कर सकते, पहली संख्या दूसरी संख्या में कोई बड़ा हो सकता है, या तो पहली संख्या बड़ा हो सकता है या दूसरी संख्या, इसमें आपको नो यानी कि इस पर चर्चा नहीं करना है। जो पहले है पहली संख्या, जो बाद में है दूसरी संख्या, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एचसीएफ दिया है, एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया है, ठीक है। तो आपको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम बराबर व्हाट? आपने फॉर्मूला देखा था इससे पहले, एक फॉर्मूला होती है प्यारे बच्चे एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, लेकिन आपको क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो यहां से देखो 9 मतलब अब होता है मेरे शेर, और एलसीएम को फॉर्मूला यहां से क्रिएट करना है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और अपॉन यानी बटा में हो जाएगा एचसीएफ। क्यों होगा? क्योंकि एचसीएफ यहाँ गुना में है तो भाग में ले जाएंगे तो एचसीएफ हो जाएगा। सारा डाटा आपको मालूम है, ए का मान आपका 306 है, बी का मान 6 से 57 है मेरे शेर, और एचसीएफ आपका 9 है। अब इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? तो यानी कि 34 बार में आपका कटेगा। एक बार काट के देख लीजिएगा, देखिए 9 तिया 27 यानी कि आपको कितना बचा 27, यानी 3 बचा, 30 में से 27 जाएगा और 3 पर 6 यानी 36 हो जाएगा, 9 चौका 36 यानी 34 बार में कट जाएगा। अब इसको क्या करना है? 34 को गुना करना है 657 से। अब यहाँ पे गुना कर लेंगे 657 मेरे से,
657 को 34 से गुना करना है। चलो गुना करते हैं। 7 चौका 28 हो जाएगा, 5 चौका 20 दू 22 हो जाएगा, 6 चौका 24 दू 26 हो जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा, 5 तिया 15 दू 17 हो जाएगा, 6 तिया 18 1 19 हो जाएगा। जोड़ने से ये 8 हो जाएगा प्यारे बच्चे, 3 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 2 11 1 12 हो जाएगा, एक 22,338। देख लीजिएगा एक बार, 22,338 इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे मेरे शेर आपको आंसर जो भी लिखना है, आप हम बार बार ये चीज चर्चा कर रहे हैं क्योंकि एग्जामिनर का हमेशा फोकस किस पे जाता है, आंसर पे जाता है। तो जब भी आप आंसर लिखिएगा तो यहाँ पे लिख देंगे आप एलसीएम बराबर यानी कि आपका 306 और 657 का जो आया 22,338, इसको एक बॉक्स में मतलब सजा के, दुल्हन की तरह सजा के लिखना है। जैसा कि आपको पता होगा कि शादी विवाह में जब लड़की सजती है संवरती है तो कितना अच्छी लगती है। कितनों भी खराब लड़की अगर शादी में सज के जाती है स्टेज यानी वरमाला पे तो अच्छा लगता है, दिखने में थोड़ा मतलब अलग ही टाइप का लगता है। तो जब भी आप आंसर को लिखिएगा ना तो थोड़ा सजा के लिखिएगा। एग्जामिनर का फोकस हमेशा आंसर पे ही रहता है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, यहां तक सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा कि आपका ये सवाल जो था प्यारे बच्चे, कई बार मैं चर्चा नहीं कर सकता हूं, आप क्वेश्चन बैंक में जाके देख सकते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है। हो सकता है ये डिजिट चेंज कर देगा, लेकिन आपको बनाने का जो तरीका है इसी तरीका से बनाना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे प्यारे बच्चे 5 नंबर का, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार आप पढ़ के देखिए। यहाँ पे लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। मेरे शेर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चे, इसको हम लिखने का जो तरीका मैं बता देता हूं। सबसे पहले कैसे सॉल्व करना है, यानी सॉल्व करने का तरीका मैं यहाँ पे दिखा देता हूं। यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन यानी हल लिखना, ठीक है। यहाँ पे देखो 96 है और क्वेश्चन में क्या लिखा है प्यारे बच्चे 404, यानी 96 और 404 का क्या निकालना है आपको, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम 96 का क्या करेंगे, अभाज्य फैक्टर तोड़ लेंगे और 404 का अभाज्य फैक्टर तोड़ लेंगे। अब यहाँ पे देखो अभाज्य फैक्टर हम तोड़ रहे हैं, आप भी तोड़िएगा, ठीक है। 2 से लगाएंगे 4 दूना 8, 1 बचा 8 दूना 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, 24 बार में कटेगा, 2 से लगाएंगे 12 बार में कटेगा, 2 से लगाएंगे 6 बार में कटेगा, 2 से लगाएंगे तो 3 बार में, 3 से लगाएंगे तो 1 बार में। कहने का अर्थ ये हुआ कि 96 का जो अभाज्य फैक्टर हुआ, 2 देखो कितना बार है, 1 2 3 4 5, तो मैं 2 को 5 बार लिख देंगे यहाँ पे। चलो लिख दिए, 3 2 5, उसके बाद 3 1 बार आया, ये अभाज्य फैक्टर हुआ। अब यहाँ देखो इसको हम तोड़ते हैं तो 2 से लगाएंगे 2 0, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 101 बार में कटेगा। फिर यहाँ देखो अब क्या कितना बार में कटता है, एक बार देख लीजिएगा, गलती नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चे। यानी कि 2 से हम लगाएं तो यानी 2 से 2 हुआ, 4 से 4 है ना, 2 से लगाएंगे तो 101 हुआ। अब देखो 101 क्या कट रहा है किसी संख्या से, नहीं कट रहा है, लगभग हमको लगता है नहीं कटने वाला है, तो यानी 1 हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा 101 यानी 101 प्यारे बच्चे नहीं कट रहा है ना, तो इसको छोड़ दिया जाए वहीं पे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो 404 इक्वल टू हो जाएगा 2 2 बार आया और 101 1 बार आया। ये सभी संख्या क्या है मेरे शेर, ये सभी संख्या आपका अभाज्य फैक्टर है। अभाज्य संख्या देखो इसमें 2 आपको पता है ना कि 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, आपको यह भी पता होगा 101 भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कहने का मतलब जिस संख्या का केवल 2 ही गुणनखंड हो या अपवर्तक यानी अपवर्तक हो वो अभाज्य संख्या होता है। भाज्य संख्या में यानी कि 2 से अधिक होता है, या 3 हो या 3 से अधिक होता है गुणनखंड की संख्या, अपवर्तक की संख्या, तो वो भाज्य संख्या हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका क्या लिखा लेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। यहाँ देख लेंगे सबसे पहले एचसीएफ लिखा है और एलसीएम लिखा है, तो एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो जो दोनों में होना चाहिए कॉमन, कहने का मतलब जो दोनों में है वो एचसीएफ, यानी कि ये आपका 2 यानी दोनों में है तो यहाँ पे हम 2 को बाहर लेंगे, फिर एक 2 का जोड़ा मिल रहा है यहाँ पे, तो इस 2 को लिखना है, 2 गुना 2 लिखना है, और उसके बाद कोई संख्या नहीं है तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 4। एलसीएम की मैं बात करूं जो दोनों में है उसको कॉमन नहीं रखना है। यहाँ पे देखो 2 गो 2 यहाँ पे 2 कॉमन में है ना, दोनों में है तो कॉमन
कॉमन है, मतलब दोनों में कहने का मतलब लिखने का तरीका देखो, दोनों में है तो उसको लिख दिया, बाकी जो संख्या नहीं है उसको सबको लिखना। अब देखो दो के यानी दो के अलावा कितने दो बाकी है, तो 3 गो दो है, तो इसको हम लिखेंगे 1 2 यानी 3 गो लिख दिए। उसके बाद क्या है 3 है तो हम 3 को लिखेंगे। उसके बाद 101 है तो 101 को हम लिखेंगे। ये सारा संख्या एलसीएम में हो जाएगा। गुना कीजिएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 तिया कितना हो जाएगा, 32 तिया हो जाएगा 66। कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नहीं 32 तिया 66 नहीं हो जाएगा बच्चे, 32 तिया 96 हो जाएगा। ये देखो ना 32 तिया, ठीक है, यहाँ पे देखो 3 दूना 6 3 यानी 96 हो जाएगा। और 96 को 101 से यानी 101 को 96 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 6 एकम 6 0 6 एकम 6, यहाँ पे 9 एकम 9 0 9 एकम 9। अब यहाँ देखो 6 9 6 9 यानी 96 से 96 हो जाएगा। 96 से 96 इसका राइट आंसर हो जाएगा एलसीएम का। समझ में आया। अब यहाँ पे देखो इसको लिखना कैसे है प्यारे बच्चे। अब यहाँ पे जब भी आप आंसर लिखिएगा तो लिखिएगा अतः एलसीएम जो होगा इसका कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 96 से 96। इसको बॉक्स में लिख दीजिएगा। एवं यहाँ पे लिखेंगे एवं एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ होगा 4, इसको भी आप बॉक्स में लिख दीजिएगा। क्या यह क्वेश्चन समझ में आया। देखो ये क्वेश्चन का बनाने का 2 तरीका होता है। एक तो पावर यानी घात वाला सिस्टम से आप कर सकते हैं, ये बहुत आसान है। जोड़ा पुरा के आप जो दोनों में कॉमन है उसको आप एचसीएफ में पहले लिख दीजिएगा, जो दोनों में उसको मतलब जितना बार है उसको उतना बार लिख सकते हैं। एलसीएम में क्या होता है, जो दोनों में उसको तो लिखना है, बाकी जो संख्या छूट गया उसको भी आप लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास में हम आप लोगों को कुल जो है क्वेश्चन की मैं बात करूं तो कुल क्वेश्चन 5 बताए हैं। यानी आज का जो मैथ का क्रैश कोर्स था, यानी पहली क्लास यानी पार्ट 1 में आप लोग को यानी कुल क्वेश्चन 5 बताए हैं। और मैं ये बात करेंगे कि प्यारे बच्चे जैसा कि आपको 250 क्वेश्चन आपका कुल मैथ में आप लोग को सॉल्व करेंगे। कितना क्वेश्चन, 250। यानी 2025 में आपको मैं गारंटी लेता हूं कि मैथ में 100 में 100 यहां से इस चैनल से अगर आप ये 250 क्वेश्चन कर लेते हैं तो 100% का गारंटी है कि मैथ में 100 नंबर 100% आएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन डाटा चेंज नहीं होगा, हूबहू क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आपको फंसेगा। 250 क्वेश्चन में आप बताओ कि 250 क्वेश्चन को अगर पर डे 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कुल जो है प्यारे बच्चे 50 दिन में, 50 दिन की मैं बात करता हूं, 50 दिन की क्लास में कुल 250 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और बिहार बोर्ड में प्यारे बच्चे देख लीजिए यहाँ पे टोटल क्वेश्चन जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो बताए हैं ये आपका हूबहू प्रत्येक साल पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है प्यारे बच्चे कि आपका क्रैश कोर्स में सभी विषय का तैयारी किया जाएगा। और लाइव क्लास की मैं बात करता हूं, अगर आप लाइव क्लास नहीं करते हैं तो 7:30 से लेकर 9:30 बजे के बीच आप लोग जुड़ जाइएगा जोश स्टडी क्लासेस, यानी सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे अगर आपको फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं, फ्री पीडीएफ कोई रुपया पैसा नहीं लगेगा, टोटल सब्जेक्ट का फ्री पीडीएफ आप लोग को इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर में यहाँ पे देखेंगे, व्हाट्सएप नंबर मेरा ये रहा, आप इस पर कमेंट करेंगे, प्यारे बच्चे तो आप लोग को फ्री पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, 72 820 55 639 पर आप है लिखकर कमेंट करेंगे, आपको सभी विषय का फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। और प्यारे बच्चे क्रैश कोर्स रेगुलर आप नहीं देखते हैं प्यारे बच्चे तो दिक्कत होगी। बिहार बोर्ड में अगर आप चाहते हैं सभी विषय में 95% प्यारे बच्चे 95% आप चाहते हैं रिजल्ट लाना है तो क्रैश कोर्स अगर आप नहीं भी पढ़े हैं ना, क्रैश कोर्स को टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए ना, गारंटी के साथ में कहता हूं आपका जो ड्रीम होगा 450 प्लस का सपना जो होगा पूरा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे आज की यहीं तक क्लास को खत्म करेंगे। आपको पूरा ये वीडियो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।